तो अब हम अपनी देशभक्ति की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऊधम सिंह के बारे में। यानी कि आज की देशभक्ति में हम एक ऐसे वीर योद्धा यानी क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे जो क्या है भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत को आज़ाद कराने में इस क्रांतिकारी का कहाँ तक रोल है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऊधम सिंह क्या थे, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत अधिक प्रभावित हैं। यानी कि इनके जीवन के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या घटना घटी थी। तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से पूरे भारत में गुस्से की लहर फैल गई थी। तो अब सबसे पहले जान लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जो एक शहर था पंजाब राज्य का, वहाँ पर कुछ जो प्रदर्शनकारी वो एक बाग था वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। यानी कि वहाँ पर वार्षिक मेला, यानी कि बैसाखी के दिन वार्षिक मेला लगता था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और कुछ लोग क्या है रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए भी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। यानी रॉलेट एक्ट क्या था, एक ऐसा कानून बनाया गया था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से 2 साल तक बिना मुकदमा के जेल में डाला जा सकता था। तो उसके भी विरोध में बहुत सारे लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। लेकिन जो ये बाग था ये शहर से थोड़ा दूर था, तो इसलिए वहाँ पर क्या है एक कानून पारित हुआ था जिसकी जानकारी वहाँ के लोगों को नहीं थी। यानी कि मार्शल लॉ था। यानी कि मार्शल लॉ जो एक कानून लाया गया था, तो उसमें यह था कि कर्फ्यू की तरह था एकदम, कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि सैनिक को बहुत सारी अधिकार दे दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति बाहर दिखे उसे गोली मार दिया जाए। तो यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे इनको ये जानकारी नहीं थी, जिस पे क्या हुआ कि जनरल डायर ने अपने सैनिकों को ले जाकर वहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे सबको उन्होंने गोली से मरवा दिया था। तो ये घटना थी जलियांवाला बाग की घटना। तो ये पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से पूरे भारत में गुस्से की लहर फैल गई थी। तो इस घटना से हजारों लोग प्रभावित भी हुए थे और इस घटना से एक बच्चा इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने जनरल डायर को जान से मारना अपने जीवन का लक्ष्य समझ लिया। अब जनरल डायर कौन था, अभी आपने में शुरू में हमने बता दिया आपको। तो यह बच्चा क्या है, ये अपना लक्ष्य बना दिया कि अब हम जनरल डायर को जान से मार देंगे और अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह बच्चा कोई और नहीं था, यही सरदार ऊधम सिंह थे, और जिसने अपनी आंखों से ही क्या है डायर की करतूती देखी भी थी, और वह गवाह था उन हजारों भारतीयों की हत्या का जो जनरल डायर के क्रूर आदेश के कारण घेर कर मार दिए गए थे। यानी उस दिन ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर प्रतिज्ञा ली थी। जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक जरूर सिखाएंगे, इन्होंने इनका विचार था। इसके लिए वह छोटी सी ही उम्र में क्या है किया, इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए, क्योंकि जब इनका लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो शुरुआत पहले से ही करनी होती है। तो इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सरदार ऊधम सिंह क्रांतिकारियों से चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर चले गए और उन्होंने कई देशों की यात्रा भी की और अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए काफ़ी पैसे जुटाए। साथ ही वे क्या किया कि अपनी प्रतिज्ञा को भी पूरी करने के लिए मेहनत भी करते रहे। यानी कि अगर प्रतिज्ञा जो भी आप करते हैं तो उसको पूरा करने का प्रयास करते रहें। इसी बीच हुआ क्या था कि इसी बीच ऊधम सिंह को पता चला कि उनके लंदन पहुंचने से पहले जनरल डायर क्या है बीमार, यानी बीमारी के चलते मर गया है। अब ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल ओ डायर को मारने पर लगा दिया, क्योंकि जिसको मारना था जनरल डायर वो मर चुका था। तो उन्होंने क्या माइकल ओ डायर पर क्या उन्होंने पूरा ध्यान लगाया और अपनी ली गई प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। फिर क्या हुआ, 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के एक हॉल में बैठक थी। वहाँ माइकल ओ डायर्स भी स्पीकर्स में से एक था। तो ऊधम सिंह ने उस दिन अपनी रिवॉल्वर एक मोटी किताब में छुपाई और वहां पहुंच गए। तो बैठक के बाद ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर निशाना लगाया। तो ऊधम की चलाई हुई गोलियां डायर को लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई।
और इसके साथ ही क्या हुआ था, ऊधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा भी क्या है पूरी की और जलियांवाला बाग कांड का बदला भी लिया। और ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और गिरफ्तार हो गए। उन पर मुकदमा भी चला गया और इन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने बचपन से ही क्या इनके अंदर देशभक्ति जोश की भावना थी, जिसके चलते उन्होंने क्या है देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो आप भी इसी तरह से जब कभी भी ज़रूरत आए अपने देश के लिए कुछ कोई काम में आइए, किसी काम में आइए। फिर चलते हैं, मिलेंगे इसी तरह एक ही और नई कहानियों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और नई कहानी के लिए।